पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज का प्रश्न है कि गुरुजी, क्रोध क्यों आता है? हम इतना पूजा पाठ करते हैं, सबको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन जिसको प्यार करते हैं उसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है। क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण यह है, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मालिक समझता है। जैसे कि आप किसी संस्था में काम करते हैं, आप किसी घर में काम करते हैं, आप किसी परिवार में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके अंडर में भी कुछ लोग काम करते हैं। वहां पर आपको मालिकी भाव आएगा, और जब मालिकी भाव आएगा और आप कहेंगे ऐसा करो और वो ऐसा नहीं करेंगे, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। दूसरी जगह पे कहता है अपेक्षा। अगर हमने किसी को कोई हेल्प किया, कोई मदद की, तो हम अपने दिल में एक अपेक्षा रखते हैं कि हमें नमस्कार करे, हमारा सम्मान करे, हमारी बड़ाई करे, और जब वो ऐसा नहीं करता है तब हमें क्रोध आता है। हम सोचते हैं इस व्यक्ति में कोई आवड़त नहीं थी, एकदम मूर्ख था, कहाँ क्या बोलना, कैसे बैठना, कैसे खाना खाना, किसी देखना, किसी नहीं देखना, किसकी संगत करना और किसी संगत ना करना, इसे कुछ नहीं आता था। और हमने अपने पास रखकर इसको वो बना दिया, क्या समाज में ये बोलने लायक हो गया। इसको अपेक्षा कहते हैं। अगर हम अपेक्षा रखेंगे तो दुखी होना स्वाभाविक है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं रखता है या मालिक का भाव नहीं रखता है। जैसे मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं और वो चाहते हैं कि अगर लोग ऐसा करेंगे तो सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग उनकी बात मान लेते हैं, वो तो सुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते, और जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर मोदी जी को क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन नहीं, इसी को स्थित प्रज्ञ बोलते। कोई कुछ भी बोले, ओबीसी जैसा दुष्ट आदमी गाली दे या कोई अच्छा व्यक्ति स्तुति करे, तो न तो मोदी जी को क्रोध आता है और न ही अभिमान आता है। जैसे रामचंद्र जी भगवान को शाम को बताया गया कि कल सुबह अयोध्या की गादी का आपको राजा बनाया जाएगा। वो न तो खुश हुए न तो नाराज हुए, वही चित्त की वृत्ति थी। लेकिन सुबह पता चला कि अब आपको
14 साल के लिए जंगल में जाना है, राज नहीं होगा। वही परिस्थिति, न तो वो जंगल में जाने से नाराज हुए और न ही राजा बनने से वो प्रसन्नता है, क्योंकि कहा है कि सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धरेशा अहम करोमि तीव्रथाभिमाना स्वकर्म सूत्र ग्रहीतो हि लोका। सुख का और दुख का कोई दाता नहीं है कि उसने हमें ऐसा कर दिया तो हम सुखी हो गए और उसने ऐसा कर दिया तो हम दुखी हो गए। ये सब कुछ हमारे ही अज्ञानता का कारण है। जब हम अपेक्षा रखते हैं, जब हम विश्वास कम कर देते हैं, क्रोध आ जाता है। जैसे जिस दिन नई नवेली घर, नई नवेली बहू घर में आने वाली है, उस दिन वो ये सोच के थोड़ी आती है कि मैं जाते इस घर को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरी जो सास है अपनी मां की तरह मैं उसकी सेवा करूंगी, ये उसे विश्वास है। और सास भी यही सोचती है कि जो मेरी बहू आ रही है मैं उसे अपने बेटी की तरह रखूंगा और बेटी की तरह ही उससे बर्ताव करूंगी। मेरी बेटी तो शादी करके चली गई है, लेकिन जो बहू आएगी उसे मैं बेटी की तरह रखूंगा, मेरे घर की लक्ष्मी है। ऐसा सास सोचती है, ऐसा बहू सोचती है। क्यों? क्योंकि दोनों के मन में विश्वास है। लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास कम होने लगता है, बहू को सास दुष्ट लगने लगती है और सास को बहू कुलक्षणा लगने लगती है। एक दूसरे को क्रोध आता है और इस क्रोध की ज्वाला में पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। कोई किसी को मारता है तो मारने के पीछे उसका कृत्य नहीं देखा जाता है, उसका हेतु देखा जाता है। जब मां अपने बेटे को मारती है तो मेरा बेटा सुधर जाए, उसका हेतु अच्छा होता है, इसलिए उसका कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन जब गुंडा किसी को मारता है तो उसका हेतु अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो अपराध है। अगर हम हेतु को नहीं समझ पाए तो हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, क्रोधिष्ठ हो सकते हैं, तकलीफें आ सकती हैं। एक सेठानी ने, एक लेडीज ने नेवला पाला था। नेवला को खिलाती पिलाती नेवला भी बहुत खुश था। एक दिन अपने छोटे से बच्चे को सुलाकर ये औरत, ये सेठानी नदी में पानी के लिए जाती है। घड़ा में पानी लेकर के वापिस आती है तो क्या देखती है कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है। नेवला कूद रहा है। नेवला बताना चाहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया, तुमने मुझे इतना खिलाया पिलाया, तो आज मैं उसका ऋण अदा कर रहा हूं। लेकिन इस औरत के मन में ऐसा आता है, घर में मेरा बच्चा अकेला था, नेवला ने उसे खा डाला, उसे तोड़ डाला, उसे मार डाला और पानी का घड़ा वो नेवले के ऊपर फेंकती है। नेवला मर जाता है, पाला हुआ नेवला मर जाता है। अंदर जाके देखती है बच्चा सो रहा है। उसे बहुत दुख हुआ और पास में ही कटा हुआ सांप पड़ा हुआ था। तब वो सोचती कि मेरे बच्चे को बचाने के लिए इस नेवले ने सांप को मारा और इसके हेतु को मैं समझ नहीं पाई और इतना बड़ा अपराध कर चुकी। मित्रों, हर कार्य के पीछे
एक हेतु होता है। हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता या कोई हमारे शिक्षकगण हमें डांटते हैं, हमें मारते हैं, लेकिन उनका हेतु बड़ा सुंदर होता है। और हेतु को जो समझ नहीं पाता है उसको ही बहुत क्रोध आता है, और उस क्रोधाग्नि में न मालूम क्या क्या जल जाता है। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछो। व्हाट्सएप कॉलिंग मत करिए, कुछ मैसेज मत करिए। अगर आप चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो 4 से 6 में 9825200108 पर फोन करिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भेजने से क्या फ़ायदा? आपको भेजना पड़ता है, हमें डिलीट करना पड़ता है। ऐसे चक्कर में मत पड़िए। भगवान इतना सस्ता नहीं है, क्यों परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।